हम मानव मात्र एक निमित्त हैं इस संसार में। केवल हम हमारे प्रारब्ध को भोगने आए हैं। बहुत से 30 मार खा इस यूनिवर्स में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये सिद्ध करने में लगे हुए कि कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, कर्म से। मैं कह रहा हूँ, आज भी इस बात का खंडन करता हूँ कि यदि भाग्य मजबूत है, आपके प्रारब्ध में लिखा है, तो आपको वो कर्म करने के लिए भी प्रेरित करेगा और आपके द्वारा जो कर्म किए गए वो भी सार्थक होंगे। अन्यथा आप कितना भी कर्म कर लो, लास्ट में रिजल्ट वही मिलेगा जो कि आपके प्रारब्ध में लिखा है। आपको यदि मालूम नहीं है तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण गिना सकता हूँ, महाभारत में, आज इसके बाद रामायण में, और यहाँ वास्तविक जीवन की एक यात्रा में 30-40 साल की अनुभूति में देखा है। और ये ज्योतिषी गणना और प्रकृति के तत्वों ने मुझे ज्ञान दिया है। तो पहला आपका एक ही एग्जाम्पल सेट कर देता हूँ। राजा जनक ने भी अपनी बेटी सीता माता के लिए भी योग्य वर एवं राजा चुना था। तो आज के समय में भी जो माता पिता अभिभावक अपने बच्ची के लिए या लड़के के लिए अच्छा ये सब संबंध बनाते हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ पे भी प्रारब्ध यहाँ की तय है पहले से कि आपकी जोड़ियाँ वहीं से बनी हुई है। आप केवल निमित्त मात्र है और आप अपनी बुद्धिमत्ता का कितना भी प्रयोग कर ले, उनका सार्थक होना है ना होना केवल परम अपने प्रारब्ध पे डिपेंड है। तो राजा जनक अपनी बेटी सीता के लिए योग्य राम को और उस अयोध्या नगरी के जो उस समय के कितना प्रतापी सूर्यवंश था उस राजकुमार के लिए शादी कराते। इसके बाद भी अब उनके किस्मत में वनवास योग लिखा था, भोगना था तो भोगा ही, भले वो नारायण थे स्वयं, लेकिन इस पृथ्वी पर जो भी आया है, नारायण साक्षात भी आया है नर रूप में जैसे, तो उनको इन रश्मियों का, इन भाग्यों का, प्रारब्धों का भोग भोगना ही है। आपको पता है, जन्मा जन्मा रे कृष्ण, कानूड़ा जेल में जन्मया। इसके बाद ही माता सीता के लिए इतने योग्य वर तलाश करने के बावजूद भी उनको वनवास में भी जाना पड़ा, इतनी विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा। तो वर्तमान में जो ये रिश्ते नाते संबंध हो रहे हैं, उनको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप दशा और दिशा केवल जान सकते हैं ज्योतिषी के माध्यम से। ऐसा नहीं कर सकते, पंडित जी आपने ये कहा था, ये हो गया, इसके बाद मतलब एक निमित्त है आपको जानने की दिशा और बचाव के उपाय। निमित्त मैंने कहा है कि बारिश होनी है तो होनी है, छाता केवल उपाय। गाड़ी पे जा रहे हो तो हेलमेट लगाओ, मतलब पूरा सर फटने वाला था तो पूरा नहीं फटेगा, थोड़ा लगेगा। तो ज्योतिषी विद्या के जो प्रयोग किए जा रहे हैं प्रकृति के विरुद्ध नहीं किया जा सकते, लेकिन उसको बचने के लिए या कम करने के लिए उसके अभिमंत्रित करके अपने ब्रह्मांडी ऊर्जा का, अपने शारीरिक ऊर्जा का मिलन करवाना है। और उस बैलेंस और परम तत्व की प्राप्ति के लिए मैंने बताया कुंडलिनी जागरण होना चाहिए, नहीं होता ठीक है। मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन की शुरुआत करो। जय हिंद, जय भारत। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं समय समय पर आपको अपडेट करता रहूँगा, इसलिए ज़्यादा भविष्य के बारे में जानने के लिए इतना उत्सुक भी न रहो। वर्तमान में जो हैं उसको आप रियल मेडिटेशन कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपके जीवन में क्या यात्रा गुजरी और आगे क्या गुजरेगी, आपको संदेश मिल जाएगा। इसके लिए कोई बड़े शास्त्र किताबों का ज्ञान कोई अनुकरण या पढ़ना आवश्यक नहीं है। आत्मा से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, परंतु तो और प्रकृति जो ज्ञान दे रही है आपको बार बार सिंबल या इलेक्ट्रॉनिक रश्मियों के माध्यम से आपके मानसिक उत्तेजनाओं का, विचारों को प्रकट कर रही है, वही आपका रियल नॉलेज है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु।